हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? प्रत्येक अवस्था के दौरान होने वाले गुणसूत्रीय घटनाओं का नाम सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए, हमें अर्धसूत्रण में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा करनी है। तो अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन जो है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में बटा होता है। एक है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। हमें यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बारे में चर्चा करनी है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में देखें तो हम उसे चित्र की सहायता से गुणसूत्र घटनाओं को समझते हैं। तो सबसे पहली अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था। तो इसे कहते हैं प्रोफेज प्रथम अवस्था, जो कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि कोशिका में जो केंद्रक उपस्थित है, उस केंद्रक का केंद्रक आवरण विलुप्त या गायब होने लग जाता है और गुणसूत्रों का जो संघनन है वो प्रारंभ होता है। यहाँ पे जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों का संघनन होता है, जिससे हमें गुणसूत्रों की सही आकृति दिखाई लगने लग जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये है प्रोफेज प्रथम अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था। दूसरी जो अवस्था होती है उसका नाम है मेटाफेज। यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम की दूसरी अवस्था है। मेटाफेज अवस्था के अंदर हम देखते हैं जो गुणसूत्र है वो भूमध्य रेखा पर आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। गुणसूत्र भूमध्य रेखा पर आ जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। इसके बाद जो तीसरी आती है अवस्था, ये कौन सी है? मेटाफेज प्रथम। इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है उसको कहा जाता है एनाफेज। एनाफेज अवस्था में हम देखते हैं गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि गुणसूत्र की ये जो क्रोमेटिड होती है वो जिस बिंदु से जुड़ी रहती है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में इस सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। पूरा का पूरा गुणसूत्र कहाँ जाता है? ध्रुवों की ओर जाएगा। पूरा का पूरा गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक, तो ये कौन सी अवस्था में ऐसा देखने को मिलता है? एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं और इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। और यह अर्धसूत्री विभाजन की तीसरी अवस्था है। एनाफेज अवस्था के बाद जो अंतिम अवस्था आती है उसका नाम है टीलोफेज अवस्था। एनाफेज, इसके बाद जो अंतिम अवस्था है इसका नाम है टीलोफेज प्रथम। और इस अवस्था में हम देखते हैं जो कोशिका है वो विभाजित होने लगती है। और यहाँ पे जो प्रथम अवस्था के दौरान केंद्रक आवरण विलुप्त या गायब हुआ था, उस केंद्रक आवरण का निर्माण फिर से होने लगता है। तो यह है हमें अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था में देखने को मिलेगा।
इस दौरान अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्रोफेज फर्स्ट में एक बहुत ही आवश्यक काम होता है, जिसमें हम देखते हैं गुणसूत्र आपस में आदान प्रदान करते हैं, जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हमें प्रोफेज फर्स्ट की उपावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस गुणसूत्र का आधा हिस्सा दूसरे गुणसूत्र के साथ आ जाता है। इस तरीके से यही जो काम है, ये अर्धसूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन से अलग करता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जो कि एक मुख्य अवस्था प्रोफेज फर्स्ट की अंदर दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम गुणसूत्रीय घटनाओं को समझते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।